देखिए जी, पाकिस्तान टीम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और जो सही हकदार थी सेमीफाइनल की वो इस वक्त सेमीफाइनल में ही है। जिस तरह इंडिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जो कि सही मायने में सेमीफाइनल के हकदार थी वो टीमें, और वो सेमीफाइनल में ही है। और हमारी टीम बाहर है। लेकिन अब इसके बाद क्या? अब क्या हम फिर से खामोश हो जाए? जिस तरह हम 2021 के बाद हमने बर्दाश्त किया, 2022 में किया, 2023 में भी हमने बर्दाश्त किया, 2024 में हमसे 120 भी ना हुआ लेकिन हमने बर्दाश्त किया। 2025 में आप इंडिया से 3 बार हारे, हमने फिर भी बर्दाश्त किया। तो अब इसके बाद क्या? अब क्या 2026 के बाद भी हम बर्दाश्त ही करें? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? मैं तो इसके बाद नहीं कर रहा, आप लोग का पता नहीं। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम की जो T20 क्रिकेट है, इससे मुझे क्या चाहिए? मैं इस वक्त चाहता हूं कि जितने भी सीनियर प्लेयर हैं जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जितनी भी सीनियर है उन सबको T20 क्रिकेट से बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। मैं साफ लफ्जों में कहूं तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, स्टार्ट ही मैं लूंगा बाबर आजम से। जिस तरह आप सबको पता है, मैं अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने सबसे ज्यादा बाबर आजम को सपोर्ट किया और मैं हमेशा बाबर आजम का फैन रहा हूं। लेकिन इतना मुझे समझ आ गई है कि T20 क्रिकेट बाबर आजम की खत्म हो चुकी है। अगर आपने अपने T20 क्रिकेट को सही करना है ना, तो आपने सारे जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनको साइड पे करना है। और बाबर आजम भी उनमें एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन उसको आपने जो है ना साइड पे जरूर करना है, क्योंकि आपको अगर T20 क्रिकेट सही राह पे चलानी है, अगर इसी तरीके से चलानी है तो फिर तो आप चलाते रहें, फिर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जितनी भी फैंस हैं, उनके दिलों को भी थोड़ा देखा करें कि वो क्या चाहते हैं। वो तो हो गया ना, आप लोगों ने अपनी मजे की टीमें खिला दी, अपनी मर्जी के जिसको जो चाहे वो लेके आ जाता है। आगा जी को पूरा पाकिस्तान तक गया कि इतने ऑलराउंडर ना खिलाओ, इतने ऑलराउंडर ना खिलाओ। अभी आगा जी कह रहे हैं कि जी मैं तो जिम्मेदारी लेता हूं, और फिर कोच साहब भी जिम्मेदारी लेंगे। तो क्यों लेंगे कोच साहब जिम्मेदारी? कोच साहब नहीं लेंगे, आगा जी ही जिम्मेदारी लेंगे, और आगा जी से ही जवाब चाहिए कि क्यों इतने ज्यादा ऑलराउंडर खिलाए, प्रॉपर बैट्समैन क्यों नहीं खिलाए, और प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप क्यों नहीं खिलाई। क्या जरूरत थी शादाब खान के साथ जाने की? क्या जरूरत थी मोहम्मद नवाज के साथ जाने की? तो जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उन सबको बाहर किया जाए। बाबर आजम उसमें सबसे पहला नाम आता है, उसके बाद शादाब खान। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद शादाब को कैप्टन बना दे। अल्लाह का वास्ता है, ये ना हो जाए कि कल को शादाब T20 का कैप्टन बनाओ। शादाब खान किसी भी टीम में सूट नहीं करते, ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना T20 में। बाबर आजम की अगर बात करें, बाबर आजम वनडे और टेस्ट का अभी भी बेहतर बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है। लेकिन शादाब खान की किसी एक फॉर्मेट में भी जगह नहीं बनती। और यही सेम शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी में एटीट्यूड भरा हुआ है उस बंदे में, लेकिन उसकी बॉलिंग अगर आप देखें तो एक मैच में सही चलता है, आगे 10 मैच उसको ऐसे ऐसे बैट्समैन जो है ना छक्के मार लेते हैं, जिसने पता नहीं पूरे सीजन में कोई एक छक्का नहीं होता है जिसका। वो शाहीन जब सामने आता है उसको धो देता है। और यही सेम हालत नवाज की भी है। नवाज पता नहीं 2014-2015 से पता नहीं कब से खेल रहा है ये बंदा, लेकिन आज तक इसकी हमें कुछ समझ नहीं आया कि इसने कब बड़े मैच में इसने परफॉर्म किया और पाकिस्तान को मैच जितवाया। तो मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी सीनियर प्लेयर हैं इनको बिल्कुल ही खत्म किया जाए, और ये इनकी इज्जत इसी में रहेगी कि सीनियर प्लेयर अब खुद रिटायरमेंट दे देना। T20 क्रिकेट से खुद ब खुद ही रिटायरमेंट दे दे। और सबसे पहले जो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट देनी चाहिए वो आगा जी खुद है। क्योंकि आगा जी पे जितना गुस्सा है ना इस वर्ल्ड कप में मुझे, वो मैं अभी बता नहीं सकता। क्योंकि जो 2025 में एशिया कप में 3 मैच इंडिया से हारे, जो फाइनल हारे इतनी बुरी कैप्टनसी की, लेकिन उस टाइम मैंने आगा जी को सपोर्ट किया। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, मैं पहला बंदा हूंगा जो मैंने ये बात की कि खैर है कोई बात नहीं, आगा जी मतलब पहली बार कैप्टनसी कर रहे थे, कोई मसला नहीं है। तो उस वक्त मुझे उस बंदे पे तरस आया, आगा जी पे। लेकिन अभी ये दोबारा इसकी कैप्टनसी देखी तो मुझे समझ आ गई कि इस बंदे जिस तरीके से इसकी बैटिंग खत्म है, इसी तरीके से इसकी इसकी कैप्टनसी इसकी बस की बात नहीं है, जो सीधी बात है। और जो अंग्रेज को लेके आए हैं माइक हैसन को, इसको तो सबसे पहले तो ये मतलब साइड पे करें ना। ये अभी दूसरी किसी सीरीज में या किसी भी बड़ी इवेंट में ये बंदा कम से कम नजर नहीं आना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी अवाम किसी पे गुस्सा है ना, वो ये माइक हैसन है। सारा जो कचरा किया हुआ है ना वो इस बंदे ने किया हुआ है, जो इतने सारे ऑलराउंडर भरे हुए हैं। नई जीरो से टीम बनाओ, कम से कम 1 या 2 ऑलराउंडर उसमें होने चाहिए जो कि बैटिंग बॉलिंग करे, और वो भी अच्छे ऑलराउंडर, शादाब खान की तरह नहीं।
ना मोहम्मद नवाज की तरह, ना राणा फहीम अशरफ की तरह। अच्छे ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ। होंगे डोमेस्टिक में, जब आप डोमेस्टिक की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे तो सही ना, आप तो डोमेस्टिक की तरफ देखते ही नहीं है। आपको यही एक गोल दायरे में जितने प्लेयर हैं यही नजर आते हैं, और हर एक सीरीज में अगर वो रेस्ट भी करे तो दूसरी सीरीज में फिर यही वाले बंदे होते हैं। कब से इनके चेहरे देखते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। इसके बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये चेहरे। तो मेहरबानी होगी कि जितनी भी ये सीनियर प्लेयर हैं, पहले तो ये खुद ही रिटायरमेंट दे दे T20 क्रिकेट से। अगर नहीं दे रहे तो फिर जो है ना, इनको बिल्कुल ही साइड पे कर दो। कोई जरूरत नहीं है फिर इनको दोबारा खिलाने की। T20 क्रिकेट इस तरह नहीं चलती जिस तरह हमारे प्लेयर खेल रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो उन तक पहुंचे जिन तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, और वो हमारी बात को समझे। और आगा जी से अभी भी यही कहूंगा कि आपसे जवाब चाहिए कि किस तरीके से आप ये इवेंट से बाहर हो गए, एशिया कप से आप बाहर हो गए, अब T20 वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए। इतने सारे ऑलराउंडर्स क्यों खिलाए, किसके कहने पे खिलाए? तो आगा जी इसका जवाब चाहिए। बहुत हो गया कि फलाना मैच चाहिए, वो मैच चाहिए। अभी मैच नहीं चाहिए, अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए। आप बैठें और सही तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये नहीं कि जो आपने बातें की हैं कि जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। जिम्मेदारी तो अब हर बंदा लेगा, क्या करे इस जिम्मेदारी का? तो जवाब चाहिए आगा जी से। और अल्लाह करे कि वो सही तरीके से जवाब दे। लगता तो नहीं है। अगर नहीं दे पा रहे जवाब तो आगा जी को बिल्कुल ही साइड पे करो और एक जीरो से टीम बनाओ। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।